श्रद्धा ऐसा भाव है जिसमें कभी भक्त भगवान के हृदय में होता है तो कभी भगवान भक्त के। श्रद्धा दोनों ओर से बराबर होती है और एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम भी है। इसी से जुड़ी है भगवान राम, नारद मुनि और हनुमान जी की ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। नारद जब अंदर जाने लगे तो हनुमान जी ने नारद मुनि को रोकते हुए पूछा, मुनिवर कहाँ जा रहे हो? इसके ऊपर नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, इस समय प्रभु क्या कर रहे हैं? उसके बाद हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ वही खाते का काम कर रहे हैं। उसके बाद नारद जी पूछते हैं, अच्छा वैसे क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? उसके बाद फिर हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता मुनिवर, आप अंदर जाकर खुद ही देख लीजिएगा। नारद मुनि जब अंदर गए तो देखा प्रभु राम कुछ लिख रहे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप वही खाते का काम क्यों कर रहे हैं? ये काम किसी मुनि को दे दीजिए। उसके ऊपर श्री राम ने जवाब दिया, नहीं नारद, ये मेरा काम है, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। मैं ये काम किसी और को नहीं सौंप सकता। उसके बाद नारद जी बोले, प्रभु ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस वही खाते में क्या लिख रहे हैं? उसके ऊपर प्रभु राम ने जवाब दिया, तुम क्या करोगे जानकर, जाने दो। नारद जी चित करते हुए बोले, नहीं प्रभु, अब तो आप बता ही दीजिए कि ऐसा आप इस वही खाते में क्या लिखते हैं। प्रभु बोले, नारद, मैं इस वही खाते में रोजाना उन भक्तों की हाजिरी लगाता हूँ जो मेरा नाम हर पल भजते हैं। प्रभु राम का ये जवाब सुन नारद मुनि को अपने बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने उत्सुकतावश प्रभु राम से पूछा, अच्छा प्रभु ज़रा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? प्रभु राम ने जब उन्हें वही खाता दिखाया तो नारद मुनि ने देखा कि उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी इस बात से बेहद खुश हो गए कि प्रभु उन्हें अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। पर नारद जी को उस वही खाते में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं दिखा। नारद जी सोच में पड़ गए कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के सबसे खास भक्त है, फिर उनका नाम इस वही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनका नाम लिखना भूल गए हैं? नारद मुनि जब हनुमान जी के पास गए तो उनसे ये बात बताई कि प्रभु राम के वही खाते में सारे भक्तों के नाम है, केवल उनका नाम ही नहीं है, जबकि वो भी तो हर पल प्रभु राम के नाम का जप जपते हैं। ये सुनकर हनुमान जी नारद से बोले, मुनिवर नाम जरूर होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी ने पूरे आत्मविश्वास से बोले, नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा था, लेकिन वहाँ आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा कि मेरा नाम उस वही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं जिसमें भी वो नित्य हर दिन कुछ ना कुछ लिखते हैं। उसके ऊपर नारद जी बोले, अच्छा। फिर हनुमान जी की हामी भरने के बाद नारद मुनि फिर से प्रभु श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आप अलग से एक दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम ने नारद मुनि को टालते हुए कहा, हाँ रखता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी फिर जीत पर अड़ गए और उसे भी देखने की मांग करने लगे। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने जब दैनंदिनी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का सबसे बड़ा भक्त होने का अभिमान टूट गया। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम के सच्चे और सबसे बड़े भक्त के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है। दोस्तों, आप भी यदि हनुमान जी के भक्त हो, श्री राम के भक्त हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय श्री राम।